बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की नाअहली की ख्वाहिशमंद पीटीआई अरकान असेंबली की अपनी अहलियत खतरे में पड़ गई है। मलिका बुखारी कमल शोजब की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की नाअहली की ख्वाहिशमंद पीटीआई अरकान असम्बली की अपनी अहलियत खतरे में पड़ गई। मलिका बुखारी कमल शोजब की नाअहली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक पीर को केस की समाअत करेंगे। अदालत ने तीनों मेंबरान कौमी असम्बली के वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। मलिका बुखारी और कमल शोजब की अहलियत के खिलाफ नून लीग ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक मलिका बुखारी दोहरी शौरियत रखती थी। कमल शोजब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वोट तब्दीली पर गलत बयानी की। अदालत से इस्तदा है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मेंबरान को नाअहल किया जाए। MNA ताशफीन सफदर की दोहरी शहरियत पर नाअहली केस पर भी पीर को समाअत होगी। खबर शामिल करेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि रियासत को चाहिए कि तमाम इमाम मसाजिद को ग्रेड 14 से 16 तक नौकरियां दें। IMF से मुआमलात तय पाने में चंद दिन लगेंगे। मईशत को पांव पर खड़ा करके दिखाएंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि रियासत को चाहिए कि तमाम इमाम मसाजिद को ग्रेड 14 से 16 तक की नौकरियां दे। कराची में ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि 15वें रोज़े तक कमरी कैलेंडर बन जाएगा और एक वेबसाइट भी बना रहे हैं जिस पर क्लिक करके चांद भी देखा जा सकेगा। ताहम ये फैसला शहरियों को करना है कि वो जदीदियत सिमत पर चलना चाहते हैं या रिवायती तरीके पर ही चलना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत, नून लीग और मौलाना फजल रहमान से कोई इख्तलाफ नहीं। वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। अपोजिशन चाहती है उनके खिलाफ केस ना चलाए जाएं, लेकिन लूटा हुआ पैसा किसी के बाप का नहीं जो छोड़ दें। मगरमच्छ के आंसू देखने हो तो बिलावल ख्वाजा आसिफ के बयान देखें। उनमें इखलाकी इक़दार होती तो ये 3-4 साल मईशत पर बात ना करते। ऐसे तस्वीर आ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक ना हो। अब मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा कर के आप चांद को देख भी सकेंगे। सो जो भी जिसको भी यकीन है कि वो चांद देखना चाहता है, ही विल जस्ट क्लिक का कंप्यूटर बटन और उसके ऊपर जाकर आप खुद चांद को फिजिकली देख भी सकेंगे। इसके साथ अब मैंने उलमा कराम को भी उस कमेटी में दावत दी है कि आप भी आइए और देखिए कि किस तरह से ये मामला जो है वो इंशाल्लाह उसको कंक्लूड करेंगे। सो ये मामलात हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक मुस्तकबिल, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। एक साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमने बनाना है। एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की सोसाइटी पाकिस्तान को बनाना है। एक बेहतर मईशत बनाना है और एक इंशाल्लाह बेहतर गवर्नेंस मॉडल देना है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ईद के बाद वज़ीरा की तब्दीली का इम्कान है और असद उमर जल्द ही काबीना में दोबारा आ रहे हैं। सर्कुलर रेलवे की जमीन पर तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि ईद के बाद वज़ीरा की तब्दीली का इम्कान है और असद उमर जल्द ही दोबारा काबीना में आ रहे हैं। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को तबाहशुदा हाल में मईशत मिली है। आज मुल्क के हालात आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से हैं। गैंग ऑफ फोर ने इस मुल्क को नोचा है। उनका मुतालबा है कि लंदन जाना है, ये फरिश्तों के साथ भी डील करेंगे। देखिए, मैंने कल इमरान खान के सामने ये बात कही है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, शहबाज, नवाज और जरदारी की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़े। मैं वो चापलूसी मिनिस्टर नहीं हूं जो ये कहूं कि महंगाई नहीं है। मैंने ये बात कैबिनेट में कही है और महंगा है। मैं वो वजीर नहीं हूं कि मैं ये समझूं कि प्राइम मिनिस्टर इससे को खुश करना है और कहूं सब अच्छा है। लेकिन ये सारा हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि ये गैंग ऑफ 4 और 5 इन्होंने नोचा है इस मुल्क की इकॉनमी को। इस मुल्क की इकॉनमी को नोचा है, गिद्धों की तरह खाया और भाग। इनका एजेंडा क्या कि लंदन जाना है। कोई इनकी डिमांड नहीं है, एक डिमांड नहीं है इनकी। बाहर आए निकले रोजों के बाद मैं खुश हूंगा, मेरे आए लाल हवेली के आगे फूल डालूंगा। तो इनकी डिमांड पूछे कौम कैसी लंदन जाना है।
फिर जाओ जिन्हें जिन्हें जाना है बिलो देकार जाओ। कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 15 रोज में अमल दरामद की कोशिश करेंगे। रेलवे एसपी को तजावुजात खत्म करने का हदफ दिया है। सर्कुलर रेलवे की जमीन पर तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। इस हवाले से हुकूमत सिंध के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे का चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया है, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर उस पर अमल हो जाए। और हंगामी बुनियादों पर आज हमने मीटिंग की है और रेलवे के डीएसपी वजीर अली को एसपी के साथ चार्ज दिया है इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का, और डीएस फोकल पर्सन के साथ असगर भुट्टो को हमने जॉइंट डायरेक्टरेट लैंड की तरफ से भेजा है ताकि केसीआर को जल्द अज जल्द इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए। और मेरी ये राय है कि केसीआर अगर अब न बनी तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं बन सकेगी। फारूक सत्तार ने पीटीआई हुकूमत पर तंज करते हुए कहा, तेरा पाकिस्तान न मेरा पाकिस्तान, सिर्फ IMF का पाकिस्तान। महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया, मुल्क मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फारूक सत्तार ने पीटीआई हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि तेरा पाकिस्तान न मेरा पाकिस्तान, सिर्फ IMF का पाकिस्तान। महंगाई से आवाम को बेहाल कर दिया, मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची में ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। अगर बेरोजगारी पर तवज्जो ना दी गई तो जराइम में इजाफा होगा। बगैर किसी तमीज़ के सबका सख्त और कड़वा एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध अवाम को रिलीफ दे, उनकी जिंदगी दो भर न करें। बड़ी तेजी से लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा रहे हैं। अवाम तमाम सियासी जमातों से तंग है, वो बाहर आएंगे। इस वक्त मुल्क में बेचैनी और इस्तराब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोग महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के बोझ तले मुसलसल दबे चले जा रहे हैं और अगर ये माशी बदहाली और माशी तबाहाली का अमल रोका ना गया, सियासी बेयकीनी को, अवाम की बेचैनी और इस्तराब को ख़त्म ना किया गया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अवाम सियासी जमातों को भी पीछे छोड़कर अज खुद मामलात अपने हाथों में ले लेंगे, अपने घरों से बाहर निकल आएंगे। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।